ओके गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये एरर का एक सवाल है, ये हम सिर्फ कर रहे हैं आप लोगों की आसानी के लिए, एक अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। सो आपने क्या करना है इसके अंदर ये कहा है, अगर रिक्वायरमेंट अगर आप देखेंगे ना, रिक्वायरमेंट ज़रूर पढ़ा करें। रिक्वायरमेंट सवाल की ज़रूर पढ़ा करें। कभी सवाल की रिक्वायरमेंट में ये होता है कि एरर को करेक्ट करने के बाद क्या होगा, कभी-कभार सवाल में ये होता है कि वो आपसे कहता है कि करेक्ट करने से पहले मतलब इफ़ेक्ट बताओ। ठीक है? अच्छा सस्पेंस अकाउंट जो है ना उसके शायद मैंने आपको सवाल ज़्यादा नहीं कराए। तो मैं अलग से क्लास लेके मैं आपको सस्पेंस अकाउंट के सवाल करा दूँगा। अभी कोर्स हमें एंड करना है तो उस पे जा रहे हैं हम लोग। आखिर में मैं आपको सस्पेंस अकाउंट के सवाल और भी करा दूँगा ताकि आपके एरर और भी बेहतर हो जाएँ। अच्छा जी, तो इसको ज़रा देखते हैं। इसमें बोला है ठीक करने के बाद, एरर को ठीक करने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये बताओ प्रॉफ़िट पे। तो सबसे पहली एंट्री है, परचेज़ेज़ ऑफ 500 हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने परचेज़ नहीं रिकॉर्ड की, तो परचेज़ हमारा एक एक्सपेंस था, उसको हमने ओमिट कर दिया। अब जब हम रिकॉर्ड करेंगे, करेक्ट करने का क्या मतलब है, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा, इज़ाफ़ा हो जाएगा। हमारे एक्सपेंसेस क्या हो जाएँगे, इंक्रीज़ हो जाएँगे। परचेज़ इज़ एन एक्सपेंस। हमारे एक्सपेंस इंक्रीज़ होंगे तो मुझे बताएँ प्रॉफ़िट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा या कम होगा? शाबाश बेटा, डिक्रीज़ होगा, शाबाश बेटा डिक्रीज़ होगा। तो मैं डिक्रीज़ वाले कॉलम में जाके लिख देता हूँ 500। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है गुड्स 800 हैड बीन काउंटेड ट्वाइस इन द क्लोजिंग इन्वेंटरी। देखो एक होती है बेटा ओपनिंग इन्वेंटरी, एक होती है हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी। ओपनिंग इन्वेंटरी को हम ट्रीट करते हैं एज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। ये लिख लें अपने पास, ओपनिंग इन्वेंटरी को हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। जो ओपनिंग इन्वेंटरी होती है ना वो हमारे लिए क्या होती है, एक्सपेंस की तरह होती है। ठीक है? और जो क्लोजिंग इन्वेंटरी होती है ना बेसिकली वो कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम कर रही होती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स जितनी भी कम आएगी ना आपकी, आपका प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा आएगा। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी क्या होती है, हमारे लिए एज़ एन इनकम काम कर रही होती है। ये ज़हन में बिठा लें। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी के पेपर में बहुत सवाल आते हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी जो होती है वो एज़ एन इनकम होती है, एज़ एन इनकम होती है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा बात। अब ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात। हमने क्लोजिंग इन्वेंटरी को बढ़ा दिया था। 1 मिनट। हमने क्लोजिंग इन्वेंटरी को बढ़ा दिया था, हमने क्लोजिंग इन्वेंटरी को बढ़ा दिया था। अब वो कह रहा है अब ज़ाहिर है ठीक करना है, तो हम क्लोजिंग इन्वेंटरी को क्या करेंगे, कम करेंगे। वो जो हमारे पास 800 है, जो हमने गलती से डा शामिल कर लिया था 2 बार, उसको हम हटाएँगे, तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंटरी कम हो जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंटरी हमारी इनकम की तरह है, तो इनकम कम हो गई एक तरीके से। तो मुझे बताएँ प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जब ये 800 को हम एडजस्ट करेंगे ना, तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंटरी रिड्यूस हो जाएगी। हमने इंक्लूड कर दिया था ज़्यादा, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी रिड्यूस होगी मतलब आपकी इनकम कम हो गई, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, तो हम 800 यहाँ लिख देंगे डिक्रीज़ में। ठीक है ना बेटा? अच्छा जी। बेटा मैं समझा नहीं। डिक्रीज़ हो जाएगी ना हमारी, हैज़ बीन काउंटेड ट्वाइस। आगे चलते हैं। वो कह रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस हमने लिखा ही नहीं। प्रीपेड इंश्योरेंस हमने लिखा ही नहीं है, एडजस्ट ही नहीं किया है। अच्छा जी, एक बात गौर से सुनिएगा। हम जब एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं ना, एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं या इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं, ये मैंने नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ा देता हूँ आपको। 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग है। ओके गाइस, सॉरी बेटा। ये ज़रा बता दूँ, ये ज़रा मुश्किल है। वो कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंटरी जो हमारे पास सॉरी क्लोजिंग इन्वेंटरी की बात मैं गलत कर रहा हूँ। वो कह रहा है नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस 950। अच्छा अब सर इसको ज़रा देख लेते हैं। तो बेटा एक होता है अक्रूड एक्सपेंस और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस। अमूमन हमारे पास साल के आखिर में जब कोई अक्रूड दिया होता है ना, अक्रूड क्या होता है, वो एक्सपेंस में इजाफा करता है, एक्सपेंस को इंक्रीज करता है। ठीक है, अक्रूड का मतलब ये होता है कि आपने जो ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस लिखा है ना, ये वाला अमाउंट उसमें शामिल नहीं है, ये वाला अमाउंट शामिल नहीं है। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो अक्रूड को हमेशा ऐड करते हैं। ये आज मैं नया टॉपिक शुरू कराऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा। तो अगर हमारा कोई भी एक्सपेंस अक्रूड है, कोई भी एक्सपेंस हमारा अक्रूड है, हमने नहीं दिया, तो हम वो क्या करते हैं,
जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी हमारा एक्सपेंस होता है उसमें जाके इंक्रीज कर देते हैं, यानी उसको बढ़ा देते हैं। और प्रीपेड का इम्पैक्ट ये होता है कि जो भी हमारा एक्सपेंस होता है हम उसको फर्दर रिड्यूस कर देते हैं। प्रीपेड का मतलब ये कि हमने एक्सपेंस ज्यादा लिखा है। अगर हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमने एक्सपेंस ज्यादा लिखा है, तो प्रीपेड को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो प्रीपेड क्या करता है, ये आपके एक्सपेंस को रिड्यूस करता है, मतलब इनकम की तरह काम कर रहा होता है, आपके एक्सपेंस को रिड्यूस कर रहा होता है। तो जब इसकी एडजस्टमेंट करेंगे ना, प्री पेमेंट की हम जब एडजस्टमेंट करेंगे, ये नए टॉपिक में वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जब हम प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट करेंगे ना, तो हमारा एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमारा एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ये एज एन इनकम काम करेगा। तो मुझे बताएं प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जी गाइस, प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। मानिए बेटा, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट, इंक्रीज हो जाएगा इससे प्रॉफिट हमारा। क्योंकि प्री पेमेंट क्या करता है, आपके एक्सपेंस को रिड्यूस करता है। आपका एक्सपेंस रिड्यूस होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब ये थोड़ा खतरनाक है डिस्काउंट आउट वाला, पहले आप मुझे बताएं फिर मैं बताऊंगा इससे क्या होगा। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट से माइनस होता है। आपने इग्नोर नहीं किया, आप उल्टा ऐड करके आ गए उससे। प्रॉफिट को कम करना था, आप उल्टा बढ़ा के आ गए, सीधा अपोजिट सीन किया है। जैसे कंप्लीट रिवर्सल होता है ना, वैसे। जी गाइस, इसका आप लोग बताएं। एक्सीलेंट, पर कितना अमाउंट होगा, मुझे अमाउंट भी बताएं। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट भी बताएं। प्रॉफिट से डिस्काउंट अलाउड माइनस किया जाता है, हम ऐड करके आ गए। हम ऐड करके आ गए, डिक्रीज करेंगे, सही है बेटा, डिक्रीज करेंगे, सही है, आप सब सही करें। जब इसको हम ठीक करेंगे तो डिक्रीज होगा हमारा प्रॉफिट। अमाउंट बताएं मुझे कि कितने से प्रॉफिट को मैं डिक्रीज करूंगा। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, एक्सीलेंट, डबल अमाउंट से करेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट को देखिएगा बेटा गाइस, सर हमें प्रॉफिट में देखो, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हमारे पास प्रॉफिट था बिफोर डिस्काउंट 10,000, ठीक है। अगर हम 1,000 रुपए इसमें से माइनस करते ना, फॉर सपोज 1,600 का हमारा वो था डिस्काउंट, अगर हम इसमें से माइनस कर देते तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाता आफ्टर डिस्काउंट, ये हो जाता 8,400, ये हमारा प्रॉफिट हो जाता अगर हम डिस्काउंट आउट सही रिकॉर्ड कर दे। पता है हमने क्या किया, हमने 10,000 में 1,600 ऐड कर दिया, तो हमारा ये आंसर हो गया 11,600। अब मैं इसमें से कितना माइनस करूं, इस 11,600 में से मैं कितना माइनस करूं कि आई गेट 8,400। तो आपने क्या करना होगा, डबल अमाउंट, 1,600 माइनस करना था ना, आपने ऐड कर दिया। तो आप इसमें क्या करेंगे, 3,200 की एडजस्टमेंट करेंगे। तो जब 3,200 इसमें से माइनस करेंगे, यू विल गेट 8,400, सेम आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपने अपोजिट सीन किया है, अपोजिट सीन किया है, रिवर्सल वाला काम किया है। एक चीज ऐड करनी थी, आप माइनस करनी थी, ऐड करके आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, डबल अमाउंट से माइनस करेंगे अमाउंट। तो यहाँ डिक्रीज में जाएगा 3,200। ठीक, अच्छा जी। डेप्शन की एंट्री बातें बता रहा हूँ, पहले आखिरी पे चलते हैं। आखिर में कह रहा है, commission receivable 400 had been omitted from draft income statement। कमीशन रिसीवेबल किसे कहते हैं, इनकम को कहते हैं। मतलब एक इनकम थी, वो हमने ओमिट कर दी। अब जाहिर सी बात है उसको रिकॉर्ड करेंगे। जब उसको रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब उसको रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। शाबाश बेटा, शाबाश, बाकी लोग भी बताएं। एक्सीलेंट, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा बाय 400, बाय 400। अब आखिर में चलते हैं, ये वाला थोड़ा खतरनाक है। इसको पहले आप देख लें, फिर बताता हूँ क्या करना है इसका। बेटे ये जो सवाल है ना, देखिए कोई भी सवाल हो, एक दो एंट्री मुश्किल होती है, बाकी एंट्रीज आसान होती है। तो तरीका ये होता है, पहले आप आसान काम कर लें, जो जो आपसे हो रहे हैं वो कर लें, फिर आप मुश्किल चीज के ऊपर आए। अब जैसे ये एंट्री है ना जो मैं करा रहा हूँ डेप्शन की, ये इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादा ज्यादा आपका 1 मार्क जाएगा। लेकिन समटाइम मुश्किल चीजें पहले करने से बच्चे का क्या हो जाता है, वो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है उसको, फिर वो हर चीज को मुश्किल ले रहा होता है। तो पेपर में कोशिश किया करें, आसान काम पहले कर लिया करें, तो आपकी एनर्जी इतनी ज़ाया नहीं होगी। फिर बाद में आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा, तो वो यूटिलाइज करके आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये ज़रा देख लेते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है इक्विपमेंट कॉस्टिंग 15,000, accumulated depreciation 6,600, ये टोटल डेप्रिसिएशन है, had been depreciated by 20% on cost. पॉइंट नोट कीजिएगा, बोला हमने ये वाली डेप्रिसिएशन लगाई है, 20% कॉस्ट पे लगाई है। क्या मतलब, मैं जरा आपको समझाता हूँ। वो ये कहना चाह रहा है हमारे पास एक चीज थी 15,000 रुपए की, और उसकी कॉस्ट 15,000 है। तो जब हम कॉस्ट पे 20% लगाएंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3,000। तो वो ये कहना चाह रहा है हमने जो डेप्रिसिएशन अप्लाई की है ना बेटा, हमने जो डेप्रिसिएशन अप्लाई की है ना, वो इतनी अप्लाई की है, 3,000 हमने क्या किया, अप्लाई किया। किसके ऊपर? 15,000 रुपए का एसेट था उसके ऊपर। मतलब प्रॉफिट में से हमने कितना माइनस किया, ये 3,000 माइनस किया प्रॉफिट में से। अब सीन सुनिएगा, आगे क्या कह रहा है वो। The reducing diminishing balance method should have been used at a rate of 20%. वो ये कहना चाह रहा है इसकी जगह पे हमें reducing balance method यूज करना चाहिए था। इसकी जगह पे reducing balance method यूज करना चाहिए था। क्या मतलब, मैं जरा आपको गाइड करता हूँ। अगर हम reducing balance method यूज करते तो बेटा उसमें क्या होता, उसमें हम ये करते, कॉस्ट में से पुरानी डेप्शन माइनस करते, 15,000 माइनस 6,600, और जो आंसर आता उसको मल्टीप्लाई करते 20% से। मुझे बताएं क्या आंसर आया। अगर हम 15,000 में से 6,600 माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 1680। तो वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन जो है ना, वो ये वाली आनी चाहिए थी, 1680 वाली आनी चाहिए थी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं अपनी बात। वो बोल रहा है हमने यूज कर लिया एसएलएम, एसएलएम के जरिए डेप्शन आ गए 3,000, लेकिन हमें आरबीएम यूज करनी, अच्छा हम 3,000 माइनस कर चुके हैं प्रॉफिट से। वो ये कहना चाह रहा है कि हमें यूज करनी चाहिए थी आरबीएम, आरबीएम से आंसर आ रहा है 1680। अब मुझे बताएं प्रॉफिट को मैं ठीक कैसे करूं। मैंने 3,000 माइनस किया है, मुझे माइनस करना था 1680, 1680 माइनस करना था। मैं प्रॉफिट के साथ ऐसा क्या करूं कि वो ठीक हो जाए। सर इसके दो तरीके, नंबर वन तरीका ये है, सुन लीजिएगा बेटा, इसके दो तरीके हैं। बेटा मैं अतीक संजना आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, लेकिन मैं गाइड करता हूँ। देखो, हमें 3,000 रुपए हमने कम कर दिए, 3,000 रुपए की डेप्शन हमने क्या कर दी, रिकॉर्ड कर दी। अगर हम आरबीएम यूज करते तो ये आती 1680। हमने रिकॉर्ड कितनी की, 3,000। रिकॉर्ड कितनी करनी थी, 1680 करनी थी। तो एक तरीका ये, हमारा प्रॉफिट 3,000 से हो गया होगा कम, तो प्रॉफिट को दोबारा बिफोर डेप्रिसिएशन पे ले जाते हैं। अपने प्रॉफिट को दोबारा बिफोर डेप्रिसिएशन पे ले जाते हैं। मतलब ये 3,000 माइनस हो चुका है, तो अब 3,000 वापस क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर डेप्शन पे चला जाएगा। और माइनस कितना कर देते हैं, डेप्शन कितनी होनी चाहिए थी, 1680 होनी चाहिए थी। तो 1680 क्या कर देते हैं, ये हम लिख देते हैं डिक्रीज के कॉलम में। मतलब ये हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। एक तरीका तो ये है कि आप 3,000 जो हैं, जो आपने माइनस किए थे, वो प्लस कर दें दोबारा से, ताकि आपका प्रॉफिट ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाए, और 1680 क्या कर दें, माइनस कर दें। दूसरा इंपैक्ट ये है कि 3,000 से कम करना था, सॉरी 1680 से कम करना था, आपने 3,000 रुपए से कम कर दिया, आपने ज्यादा अमाउंट माइनस कर दिया। तो जो डिफरेंस है वो वापस एड बैक कर दें, वो बन जाएगा 1320। वो आप जाके इंक्रीज के कॉलम में लिख लें। एक तरीका ये भी है, लेकिन मैं समझता हूँ ये वाला तरीका ज्यादा आसान है कि जो डेप्शन आपने पहले माइनस की थी उसको रिवर्स करें, मतलब दोबारा ऐड कर दें, और जो ओरिजिनल डेप्शन बनती है वो आप रिकॉर्ड कर लें, वो बनती है 1680। यहां तक बात क्लियर है मेरी? जी गाइस, सब बताएं बेटा, मेरी बात क्लियर है या नहीं है। आप फिर भी इसको दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, चीज़ों को दोबारा गो थ्रू कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है गाइस। सो अब मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ।